मैंने आपके 51वें और अंतिम अंश को स्थापित कर दिया है सती। इस संसार के प्रति, धर्म के प्रति, आपके प्रति सती, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। परंतु प्रेम कर्तव्य का आधार है। तो बताइए सती, अब आप चली गई हैं, तो मैं कैसे रहूंगा? ये शिव सती के बिना कैसे रहेगा? कैसे अपना कर्तव्य पूर्ण करेगा सती? बोलिए। हे आराध्य, आप तो जानते हैं कि नियति अपनी गति से ही चलती है। भला आपसे अधिक सत्य को और कौन जान सकता है? हमारा चयन ही हमारे भाग्य को निश्चित करता है। देवी सती के चयन ने उनकी नियति को निश्चित किया। उनका चयन ना आपका निर्णय था, ना ही आपका दोष प्रभु। मेरे आराध्य, आपने तो इस सृष्टि को महाप्रलय से बचाया है। इसलिए इस सुदर्शन चक्र को इस प्रकार अपने से दूर ना करे प्रभु। हो सकता है कि इस सुदर्शन चक्र का आपके पास होना कोई उद्देश्य का कारण है। उचित कहा नारद। नियति ही सब निर्धारित करती है, और यही बात किसी और को भी समझाने की आवश्यकता है। आज नारायण अवश्य किसी उद्देश्य से किसी को उसकी नियति समझाएंगे। अब सती के अंत के पश्चात शिव का पुत्र तो होगा नहीं। शिव ऐसे ही अकेले और व्याकुल रहेंगे। एक सन्यासी, योगी, अघोरी, जो इस संसार से और गृहस्थी से परे था सती, आपने अपने प्रेम से मुझे इस सांसारिक जीवन की ओर खींचा, इस गृहस्थी की ओर खींचा। परंतु अब आप चली गई हैं, ये शिव कैसे रहेगा? आप मुझसे दूर हो गई। मैं स्वयं से दूर हो गया हूं। मैं स्वयं से दूर हो गया हूं सती। शक्ति वो नहीं जो शिव से दूर हो जाए,
और शिव वो नहीं जो शिवत्व से दूर हो जाए। जिस पीड़ा से आप आहत हैं, मैं भी उसी से व्याकुल हूँ शिव। तप त्याग है, वो जल है वो। कर्तव्य हमारे अस्तित्व का आधार है तो प्रतीक्षा और परीक्षा हमारे व्यक्तित्व का विस्तार। हमें हर बार पुनः मिलने से पूर्व थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। शिव और शक्ति की प्रेम गाथा को हर बार उद्देश्य की कसौटी पर उतरना होगा। नहीं, अब और नहीं, ना कोई प्रतीक्षा और ना ही कोई परीक्षा। ये कैसी परीक्षा है जो शिव को शिवत्व से दूर ले जाए? यह कैसी प्रतीक्षा की परीक्षा है जो हर बार अधूरी रह जाए? मैं अब यह पीड़ा और नहीं भोग सकता शक्ति। संबंधों के मोह पाश में मैं अपने प्रेम को बंदी नहीं बना सकता। आपसे मेरा प्रेम अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। इसके लिए आपको किसी मनुष्य देह की कोई आवश्यकता नहीं। आपके तेज को कोई मानवीय देह नहीं सह सकती सती, कोई नहीं। आप संसार की आशा हैं शिव, आप हताश कैसे हो सकते? स्मरण कीजिए, आपने कहा था कि मिलन की प्रतीक्षा ही प्रेम की आशा है। कदाचित मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना? फिर से मिलन की प्रतीक्षा करना, यही प्रेम की आशा है। मैं अपने शिव का कथन झूठा कैसे सिद्ध कर सकती हूँ? इस बार जब मैं आऊंगी तो मानवीय जीवन और संबंधों में नहीं उलझूंगी। स्नेह संबंधों के मोह पाश से दूर रहूंगी। सम्मान, अपमान, प्रेम, क्रोध, इनसे प्रभावित नहीं होंगी। हम जैसे ही आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, उसी क्षण मानवीय दुर्बलताएं, बंधन सब आपको घेर लेंगे। हम दोनों शिव और आदि शक्ति के रूप में ही श्रेष्ठ हैं। महादेव यदि विश्वास खो बैठे तो विश्व का क्या होगा? यदि ये निष्ठुर पर्वत पर भी जीवन रूपी अंकुर फूट सकता है तो वो हमारे कोमल प्रेम का नया आरंभ क्यों नहीं हो सकता? जो गर्भ से जन्म लेता है वो प्रकृति की कृति है, तो हमारे इस सुंदर संबंध का त्याग क्यों शिव? आप सभी मुझे अपना गृहस्थ जीवन और अपना परिवार पुनः चाहिए शिव।
परिस्थितियां, समय और भाग्य कभी एक जैसे नहीं रहते। जब भी बुरी परिस्थितियां या बुरा समय आता है तो मनुष्य सर्वप्रथम ईश्वर को दोष देता है। कहता है कि जिसे हमने पूर्ण श्रद्धा से पूजा, जो हमारा आराध्य है, वो आज हमारे कष्ट में, हमारे संकट में मौन क्यों है। परंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि गुरुकुल में, विद्यालय में जब परीक्षा होती है तब एक शिक्षक मौन रहकर अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा और कौशल देखता है। ठीक उसी प्रकार आपके आराध्य, आपके इष्ट आपकी परीक्षा के समय मौन रहते हैं, आपको सीखने का अवसर देते हैं। इसलिए जब भी हताश हो तो अपने इष्ट, अपने आराध्य पर से विश्वास न खोएं, केवल स्वयं के कर्म में आस्था लाएं। आपकी विजय अवश्य होगी।